अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तबायअतुम बिलईना व अख़ज़्तुम अज़नाबल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़रअि व तरक्तुमुल जिहाद सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तुख़रिजू इला दीनिकुम। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपकी इस रब्बे करीम से दुआ है कि इलाहुल आलमीन नाज़रीन और जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, सभी को, खुसूसन मुझको और उमूमी तौर पर आप सभी को जो बातें आपके सामने रखी जाएंगी, इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आज का मौजू है, मौजूदा हालात में मुसलमान परेशान क्यों। बड़ा हसास मौजू है और इस मौजू को, इस टॉपिक को इंतहाई संजीदगी के साथ सुनने की, गौर व फिक्र करने की और उसके ऊपर जो किताब व सुन्नत हमें बात बताती है उसके इलाज के ताल्लुक़ से उनको अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात मुसल्लम है और ये हर कोई जानता है कि रूए ज़मीन के अंदर सबसे बेहतर, सबसे अफजल कोई मखलूक है तो वह इंसान है। और बेहतरीन उम्मत, जितने भी उम्मतें गुजर चुकी है, उन उम्मतों के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत यही उम्मत जो उम्मत मुहम्मदिया कहलाती है। सबसे बेहतरीन उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसको खैर उम्मत करार दिया गया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत हो तुम। सबसे बाद में उम्मत ये आई है, सबसे बाद में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले यही उम्मत दाखिल होगी। इतनी अफजल वाली उम्मत,
इतने मकाम वाली उम्मत, ये मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कुरान हमारे पास मौजूद। दुनिया के अंदर तमाम अदियान में, तमाम धर्मों में, तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है और वो हमारे पास है। जितने भी अंबिया आए उन तमाम नबियों में सबसे बेहतरीन कोई नबी है तो वो नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हम सब के नबी हैं। लेकिन आज उस नबी की उम्मत को ज़रा देखिए कितनी परेशानियों में मुब्तला है, कितनी परेशानियों में मुब्तला है, ज़रा गौर करें। दर दरे के ठोकरें खा रहे, जलील हैं, रुसवा हैं, परेशान हैं, इनकी दुआएं रद्द कर दी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? हम परेशान क्यों हैं? हम दर दरों की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं? किस वजह से हम और आप परेशान हैं? तादाद के एतबार से हम बहुत हैं, आज दौलत के एतबार से भी हैं हम, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो कमी ईमान की कमी है। किल्लत तादाद और कसरत तादाद के ऊपर मत जाइए। हमारी तादाद कसीर है, ज्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले में ईमान बहुत कम है। कुरान की उस आयत के ऊपर कभी गौर करना और कुरान की उस आयत को बार बार पढ़ना और उसके तर्जुमे के ऊपर ध्यान देना। मुसलमानों, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता, उस कौम की हालत को चेंज नहीं करता, तब्दील नहीं करता, जो खुद अपनी हालात को नहीं बदल लेते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज हमने और आपने अपनी हालत खुद बदल ली। नाम के मुसलमान बन बैठे हैं, हमारे अंदर सिर्फ इस्लाम नाम के हम मुसलमान हैं, अमली तौर पर हम मुसलमान ही नहीं हैं, नाम के मुसलमान हैं। न अल्लाह पर वो तवक्कुल, न अल्लाह की ज़ात के ऊपर वो भरोसा, न अल्लाह के ज़ात के ऊपर वो इत्तेकाद है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वैसी पैरवी है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तबायअतुम बिलईना। आए अब्दुल्ला इब्न उमर, गौर से सुनो, जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी तो तुम जलील होगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे, तुम्हारे अंदर परेशानियां मुसल्लत कर दी जाएंगी। फरमाया इज़ा तबायअतुम बिलईना, इमाम कायनात फरमाते हैं जब तुम सूदी कारोबार करने लगो। सूदी कारोबार, आज हमारे अंदर सूदी कारोबार कोई समझता ही, उसके ऊपर गौर फिक्र ही नहीं कर रहा कि मैं सूदी कारोबार कर रहा हूं। एक मुसलमान होकर के सूदी ले, जिसमें बैंकों के अंदर जिसमें सूदी कारोबार हैं, उसके अंदर भी बच्चे, मुसलमान बच्चे जाकर के जॉब कर रहे हैं।
उसके अलावा क्या कोई और बिजनेस नहीं है, कोई और काम नहीं है, कोई और नौकरी नहीं है। हलाल रिस्क तलाश करो, हलाल रिस्क। इज़ा तबाया तुम बिलईना, फरमाया जब तुम सूदी कारोबार करने लगोगे, वाखज तुम अजनाबल बकर, और फिर फरमाया जब तुम जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे, जानवरों से मोहब्बत। आज देखिए आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम करता है, जानवर से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से और अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। कितनी मोहब्बत। आज मुसलमानों की हालत को देखिए, मस्जिदों से उतनी मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के घर से उतनी मोहब्बत नहीं है जितना अपने घरों से वो मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बतें वो अपने घर से कर रहा, अपने बच्चों से कर रहा, अपने बीवी से कर रहा है, अपने माल से कर रहा है, उतनी मोहब्बत वो अल्लाह और उसके रसूल से नहीं करता है। इमाम कायनात फरमाते हैं वाखज़्तुम अज़नाबल बकर, जब तुम जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे। मेरे प्यारे साथियों, मुहतरम नाज़रीन, जरा गौर करो, हमारी मोहब्बत किसके लिए होती है और किन लोगों के लिए होती है, जरा गौर कीजिए। जानवरों से मोहब्बत, सुबह सवेरे उठ कर के जानवरों को चारा देते हो, सुबह सवेरे उठ कर के जानवरों से दूध निकालते हो, गाय से दूध निकालते हो, भैंस से दूध निकालते हो, लेकिन सुबह सवेरे तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करते, तुम अपने रब से मोहब्बत करते, और ऐसी मोहब्बत करते कि तुम उठ कर के फजर की नमाज पढ़ लेते, वज़ू बना लेते, कुरान की तिलावत कर लेते और अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर लेते, उसके बाद तुम जानवरों से मोहब्बत करते। वाखज़्तुम अज़नाबल बकर, फरमाया जब तुम जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे, जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की उस आयत को उठाइए जिस कुरान की आयत के अंदर 8 चीज़ों के बारे में फरमाया कि इन चीज़ों से मोहब्बत तो तुम करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत न करो, वरना तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। कुरान की उस आयत को उठाओ, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व ज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। फरमाया नबी आप ऐलान कर दो, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपने बाप से, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, व इख्वानुकुम, अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वाज़वाजुकुम, अपने बीवियों से मोहब्बत करते हो, वाशीरतुकुम, अपने ख़ानदान वालों से मोहब्बत करते हो, वअमवालुन इक़्तरफ़्तुम, और ऐसे माल से जिन मालों को तुमने जमा कर रखा है, इन मालों से मोहब्बत करते हो, व मसाकिन तरज़ौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह, और ऐसे घर से जिसके अंदर तुम रहते हो उनसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अगर तुम मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फरमाया कि तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। मोहब्बत जायज़ कर सकते हैं आप, अपने बच्चों से करें, माल से करें, घर से करें, बच्चों से, बीवी से, सबसे करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जानवर से करें, लेकिन जानवर के चक्कर में कहीं अपने वो जानवर जिसने तुम्हें अता किया उस रब को तुम भूल जाओ। रिज़्क़ से मोहब्बत हो, लेकिन रिज़्क़ के चक्कर में तुम रज़्ज़ाक़ को मत भूल जाओ। मोहब्बत करो, लेकिन अपने उस रब से ज़्यादा मोहब्बत मत करो। इसी वजह से फरमाया व तरक तुम, इमाम कायनात फरमाते हैं व रज़ी तुम बिज़्ज़रअ, और फिर फरमाया जब तुम खेती बाड़ी से मोहब्बत करने लगो। कुछ लोगों को देखिए खेती बाड़ी करते हैं और अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ों की खेती हुआ करती है, अलग अलग जगहों पे। बिहार में चले जाइए, गेहूँ, धान वगैरह की खेती होती है।
आप बंगाल में चले जाइए, आम वगैरह की खेती होती है। आप कर्नाटक वगैरह की तरफ चले जाइए, वहाँ कई चीज़ों की खेती होती है, मौसमी वगैरह की। और इसी तरीके से केरल की तरफ चले जाइए, आपको दूसरी चीज़ों की खेती नज़र आएगी। तो लोग खेती करते हैं और उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और कभी कभी तो उनके चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह ही को भूल जाते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं, कुरान की तिलावत को छोड़ देते हैं और उन तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा गौर करें, अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व तरक्तुमुल जिहाद, और जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। तुम परेशान हो जाओगे, तुम जलील हो जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे। जरा गौर करो मेरे साथियों, अंदाजा लगाओ, इमाम कायनात ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि लोगों, जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे पर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी, तुम जलील कर दिए जाओगे, तुम परेशान किए जाओगे। आज हम परेशान हैं, क्यों? क्योंकि हमने सूदी कारोबार करना शुरू कर दिया, रिज़्क़ हलाल को छोड़ा, हराम को शुरू कर दिया। पैसा आना चाहिए, किधर से भी आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। आज देखिए नौजवान नस्ल को देखिए, किन किन चीज़ों में पैसा कमा रहे हैं। क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 और ना जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें लगा देते हैं। सूदी कारोबार, जुआ, और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जो नाजायज़ चीज़ें हैं उसके अंदर नौजवान नस्ल मुसल्लत पूरी तरीके से डूब चुकी है। सूदी कारोबार और जानवरों से मोहब्बत। कुछ लोग जानवर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप जो लोग जानवर रखते हैं उन लोगों को ज़रा देखिए, जानवर के चक्कर में अपने रब को भूल बैठे हैं, बीवी को भूल गए, बच्चों को भूल गए और जानवर के पीछे लग जाते हैं। और कुछ लोग खेती बाड़ी से कितनी मोहब्बत करने लगते हैं। आप जब उन इलाकों के अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सुबह 2 बजे उठते हैं और खेत की तरफ चले जाते हैं। उनको फजर की नमाज की कोई फिक्र नहीं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सारी नमाजें गायब, लेकिन खेती बाड़ी होनी चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। और फिर फरमाया, व तरक्तुमुल जिहाद, और जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे, जब तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज हमने जिहाद को छोड़ा। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के काफिरों का कत्ल करें, ऐसा नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कोशिश करना, आपके दरमियान में कोई गलत काम हो रहा हो उसको रोकना। जबान से हो तो आप जबान से रोकिए, हाथ से ताकत हो तो हाथ से रोकिए, वरना दिल से उसको बुरा जानिए। आज हमारी नज़रों के सामने बुरा काम हो रहा है। बच्चा गलत कर रहा, बाप टोक ही नहीं रहा है। बेटियां गलत काम कर रही है, माँ नहीं बोल रही है। बीवी बेनमाजी है, शोहर नहीं बोल रहा है। शोहर गलत कर रहा है, बीवी नहीं बोल रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिहाद को हमने छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे छोटे बच्चों हज़रत हसन और हुसैन को बाकायदा सिखाया करते थे और समझाया करते थे, बेटा ये ना खाओ, बेटा ये ना खाओ, बेटा इस हाथ से ना खाओ, बेटा इस हाथ से खाया करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा बच्चा नमाज न पढ़े, हमारा बच्चा गलत काम करे, कोई फिक्र नहीं। जिहाद को हमने तर्क कर दिया। जिहाद, और जिहाद का ये भी मतलब है कि अपने दिल से आप लड़िए। आपका दिल कहता है चलो गलत काम करते हैं, आपने अपने दिल की बात मान ली, नहीं, अपने दिल से जिहाद कीजिए। नहीं, हमारे रब ने उसको मना किया है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया, हम उसको नहीं करेंगे, तब मुसलमानों के अंदर परेशानियां नहीं आएंगी। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम तर्क जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी, और ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये परेशानियां खत्म नहीं होंगी यहां तक के तुम दीन की तरफ पलट जाओ। और दीन कौन सा दीन? जो दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए, उस दीन को तुम जब तक ना अपना लोगे तो ऐसे ही तुम जलील और रुसवा होते जाओगे। आज हालात के ऊपर गौर करें, हालात के ऊपर गौर करें। आज मुसलमानों की हालत ऐसी है, दिखने में लगता ही नहीं कि ये मुसलमान है। मेरे मुसलमान साथियों, भाइयों, परेशानियां हमने खुद बुलाई है। परेशानियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को परेशान नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अलीम। अल्लाह को क्या पड़ा है, अल्लाह को क्या हुआ है कि अल्लाह अपने बंदों को अजाब दे? जब बंदा अपने रब की नेमतों के शुक्रिया अदा करे तो उस अल्लाह को क्या हुआ कि वह अल्लाह अपने बंदों को अजाब दे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को अजाब से नवाजता है, ऐसे बंदे को परेशानियों से नवाजता है जो बंदे अपने रब को भूल जाते हैं, हलाल और हराम को तर्क कर देते हैं और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, आज मुसलमानों के अंदर परेशानियां आई, उसकी एक वजह यह है कि हमारे एतकाद के अंदर कमी आ चुकी है। हमारा अक़ीदा इतना कमज़ोर हो चुका है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर हमें रिज़्क़ ना मिला तो हम दरगाहों के चक्कर काटने लगे, हम दूसरों के यहाँ जाने लगे, हम इस मौलवी और उस मौलवी के पास जा कर के ये तावीज़ वो तावीज़ पहनना शुरू कर दिया। आज तो हालत इतनी बिगड़ चुकी कि 2, 4, 10 दिन तक अगर हमारे दुकानों के अंदर ग्राहक ना आए तो कहते हैं मौलवी साहब एक तावीज़ दे दीजिए ताकि के हम अपने दुकान में लगा दें। हमारे यहाँ तो ग्राहक ही नहीं आते हैं, हमारे यहाँ तो ख़रीदार ही नहीं आते हैं। अक़ीदा इतना कमज़ोर। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भरोसा करो, तुम अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करो, और ऐसा तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल और भरोसा ये चरिंद और परिंद किया करते हैं। लो अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। फरमाया, अगर तुम जानवरों, अगर तुम चरिंद और परिंद की तरह अगर तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करने लगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोज़ी अता करेगा। आज हमने रब के ऊपर तवक्कुल करना बंद कर दिया, आज हमने रब के ऊपर तवक्कुल करना ख़त्म कर दिया। आज तो हमें भरोसा बुज़ुर्गों के ऊपर है, हमें भरोसा अपनी दुकानों के ऊपर है, हमें भरोसा मौलवियों के ऊपर है, हमें भरोसा पीरों के ऊपर है। मेरे भाइयों, ये पीर, ये बुज़ुर्ग, ये मौलवी ये क्या करेंगे? ये खुद अपने बारे में जानते ही नहीं है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम खजानों का मालिक रब है। तवक्कुल के अंदर कमी आ गई, एतकाद के अंदर कमी, अकीदे के अंदर कमी आई हुई है, नमाज के अंदर कमी है, सब्र के अंदर कमी है। कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताऊं? मुसलमान आपस से हसद करने लगा। परेशानियां इसी वजह से आज की समाज के अंदर, आज मौजूदा हालात के अंदर मुसलमान परेशान इसी हैं। कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में, दौर नबवी में, सहाबा कराम के दौर में, सलफ सालहीन को उठाइए, तादाद कम, दौलत कम, लेकिन ईमान की दौलत इतनी ज़्यादा, अल्लाह की कसम खुश व खुर्रम रहा करते थे, दुनिया उनसे डरा करती थी। आज दौलत के अंबार हैं लेकिन इसके बावजूद हम परेशान हैं। कहीं ये हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो जाएंगे? क्या होगा, कैसे क्या होगा? मुसलमानों, ये दुनिया तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो ये दुनिया इम्तिहान का है, आजमाइश की जगह है। तुमको आजमाया जा रहा है। कंट्रोल करके दुनिया के अंदर चलो, कंट्रोल करके। इमाम कायनात ने फरमाया था कि लोगों, खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें
जब तुम्हारे अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी, और इमाम कायनात खुतबा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं दुआ करता हूँ, ए मुहाजिरीन की जमात, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें पैदा ना हो। अब समझिए कितना डेंजर है, कितना ख़तरनाक है। आपने फरमाया पहली चीज़ ये कि तुम्हारे अंदर बुराई ऐसी आए कि तुम बुराई इस अंदाज से करने लगो कि बुराई भी करो और बुराइयों के ऐलान भी करने लगो। इस अंदाज से बुराइयां करो, ज़िना करो और ज़िना को आम करने लगो, शराब पियो और खुल करके पीने लगो, जुआ खेलो, खुल्लम खुल्ला खेलने लगो। जब तुम कोई गलत काम खुल्लम खुल्ला करने लगो तो इमाम कायनात फरमाते हैं तुम्हारे पर अल्लाह इस तरीके से बीमारियां नाजिल करेगा, ऐसी बीमारियां भेजेगा जिसको तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुना ही नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। आज मुसलमान देखिए, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि लोगों वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, लेकिन आज मुसलमान ज़िना के जितने भी तरीके हैं, असबाब हैं, उन तमाम चीज़ों को अपना रहे हैं। ये तो कोरोना वायरस के चक्कर में ये टिकटॉक भी ख़त्म हुआ, वरना उस टिकटॉक के ज़रिए से आपने देखा कितनी मुसलमान लड़कियां अपनी खूबसूरती और अपने जिस्म को इस अंदाज से पेश करती थी, लगता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन औरत यही है, लेकिन अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी औरत वही थी। ये तो भला हो कि चाइना की तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद हुई और ये टिकटॉक भी बंद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसके बावजूद ज़िना के बेशुमार अड्डे खुले हुए हैं। आज अलग अलग शहरों में चले जाइए, पार्कों में देखिए कितनी बेहयाइयाँ, नौजवान नस्ल किस अंदाज से बुराइयां कर रही है, लगता कि ये ज़िना हलाल है। जिसके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इतना खतरनाक बीमारी है ये और इतना बड़ा जुर्म है। कुरान कहता वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसा सबीला, लोगों तुम ज़िना के करीब मत जाओ, ये बहुत बुरी चीज़ है। अब अंदाज़ा लगाओ, ज़िना के बेशुमार तरीक़े और वसाइल लोग अपना रहे हैं, अपने घर के अंदर ला रहे हैं। आज यूट्यूब के अंदर इतनी बेकार चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, आज नौजवान नस्ल उसको देख करके खुद ज़िना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज पढ़ाई पे ध्यान कम, इस्लामी तालीमात से दूर, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा है। इसकी वजह यही है, मुसलमान परेशान वजह इस वजह से कि हम दीनी तालीमात से दूर हैं, दीनी तालीमात से दूर हैं। अगर दीनी तालीमात हमें मालूम होती, अगर हम जानते, तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी पढ़े होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ब्यात करने के लिए एक लड़की आई, एक लेडी आई, एक खातून आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बढ़ाया और कहने लगी, अल्लाह के नबी हमसे बयात कर लीजिए, मैं ज़िना नहीं करूँगी, मैं शराब नहीं पीऊँगी, मैं ज़िना नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को कत्ल नहीं करूँगी। इमाम कायनात कहते हैं, आए मेरी बीवी आयशा, इस औरत से कह दो कि अपना हाथ पीछे कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी गैर महरम, किसी ऐसी लड़की का हाथ तो छूना दूर की बात है, उसके नाखून को टच करना गवारा नहीं करता। गौर करें, अपने नबी की सीरत को ज़रा पढ़िए। नौजवान नस्ल वो सलमान और शाहरुख और आमिर के चक्कर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही को भूल बैठा है। ये हालात है। आज भी हयाई इतनी ज़्यादा हो रही है, एक लड़का तो ये कहता है कि मेरे 4 10 5 5 गर्लफ्रेंड हैं। कोई लड़कियां तो कहती मेरे 10 बॉयफ्रेंड हैं।
ये हालात हैं मेरे मुसलमान भाइयों। परेशानियां इसी वजह से आई हुई है कि हम दीन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं। नमाज की कोई फिक्र नहीं, रोज़े की कोई फिक्र नहीं। आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, लेकिन कितने नौजवान लोग ऐसे होंगे जो रोज़ा नहीं रखे होंगे और दीन से इतने ज़्यादा दूर। कुछ लोग तो या हसन या हुसैन के नारे भी लगा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर मातम मनाना बिल्कुल हराम है। नमाज से दूर, रोज़े से दूर, सब्र से दूर। परेशानियां इसी वजह से आ रही। हम कुरान से भी दूर हो गए। हमारे कानों के अंदर गानों की आवाजें आने लगी। कुरान की आयतों की जगहों पे हमारे कानों के अंदर गानों की आवाजें आती है। नौजवान नस्ल को नींद नहीं आती जब तक कि वो गाना ना सुन ले। नौजवान लड़कियों को, हमारी माँ और बहनों को रात की उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कि वो सीरियल ना देख ले। ये हालात हैं हमारे। परेशान इसी वजह से हैं। इमाम कायनात की ज़िंदगी को देखिए। नबी अकरम बिस्तर में जाया करते थे, कई कई सूरतें पढ़ करके, कई कई सूरतें और दुआएं पढ़ करके सोया करते थे। आज हमारी लड़कियां रात भर फ़ोन में बात करके सोती है। फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं, कुरान की तिलावत से कोई मतलब नहीं। आज मुसलमान परेशान इसी वजह से। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। फरमाया खुदा ने आज तक, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमने खुद अपने आप को बदल दिया है। शक्ल से मुसलमान ही नहीं लगते हैं। लड़कियां अगर नकाब पहनती है तो इतने जिट जाट वाली और इतने चमकदार वाली और इतने ज़्यादा टाइट पहन लेती है, लगता ही नहीं कि नकाब वाली जा रही है। न देखने वाला भी पलट करके देखता है कि कौन जा रही है। निकाब का ये मतलब कि आपकी जिस्म की बनावट को वो छिपा दे, नशीब व फराज को वो छिपा दे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, पर्दा का ये मतलब नहीं कि चेहरा ढक लो। पर्दा का ये मतलब है कि आपका जिस्म जितने बारीक कपड़े पहन करके आप चल रही हो, इस तरीके इस्लाम ने बिल्कुल जायज़ ही नहीं करार दिया बल्कि हराम करार दिया है। और अगर कोई लड़कियां इस तरीके से कपड़ा पहन करके चलती हो तो इमाम कायनात ने फरमाया कि ऐसी लड़कियां ज़ानियां है, ज़ानियां। खुशबू लगा करके चलती हो, बारीक कपड़े पहन करके चलती हो, टाइट कपड़े पहन करके चलती हो। परेशानियां इसी वजह से हमारे यहाँ मुसल्लत है। मेरे प्यारे साथियों, तो हम इस बात के ऊपर गौर फिक्र करें कि आज हमारे समाज के अंदर परेशानियां सिर्फ हमारी वजह से आई हुई है। अल्लाह आज भी कहता, मेरे बंदो आओ, दरबार हर वक्त खुला हुआ है, अपने गुनाहों से तौबा करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाओ, कुरानी तालीमात से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करो, अपने घर को दीनी माहौल के अंदर दीनी माहौल से आरास्ता करो, अपने घर को दीनी माहौल के अंदर तब्दील करो। मेरे प्यारे साथियों, तब तुम्हारे अंदर चेंजिंग आएगी, तब तुम्हारे अंदर से परेशानियां ख़त्म होगी। वरना दौलत के अंबार लग जाएंगे, तुम ताकत वाले हो जाओ, मालदार हो जाओ, पैसे वाले हो जाओ, तुम बिल्डिंग वाले हो जाओ, लेकिन परेशान रहोगे। परेशानियां उस वक्त ख़त्म होगी जब तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के ऊपर अमल करोगे, जब कुरानी तालीमात के ऊपर अमल करोगे, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करोगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह जो तरीक़ा लेकर के आए उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तो तुम्हारे अंदर से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि मुसलमान परेशान मौजूदा हालात में क्यों हैं। इनकी वजह यही है कि हम दीनी तालीमात से दूर हैं, एक दूसरा नमाज से दूर है, रोज़े से दूर है, ज़कात से दूर है, सदका और खैरात से दूर है, और इसी तरीके से हम हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कमियां हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक करने की हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमा। और जो हज़रात, जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन सभी हज़रात को भी इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख, अपने किताब व सुन्नत के ऊपर अल्लाह तो हमें अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा।